जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको टिबिया और फिबुला और एंकल फ्रैक्चर की फुल एक्सरसाइज बताऊंगा, जो अपने आप से की जा सकती है। इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें या परिवार की या फिजियोथेरेपी की जो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं बना के आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि मेरा एक्सीडेंट के हुए 60 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पूरी जो मुझे एक्सरसाइज बताई गई थी डॉक्टर द्वारा, जो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन से 15 दिन तक मुझे नॉर्मल एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज बताई थी जो मैंने की। और फिर इसके बाद जब 15 दिन हो गए, स्टिच मेरे रिमूव हो गए, इसके बाद मुझे 1 महीने के लिए जो 1 मंथ के लिए जो एक्सरसाइज बताई डॉक्टर साहब ने, मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। 6-7 एक्सरसाइज बताई थी जिससे कि मेरी रिकवरी बहुत तेजी से हुई है। ये एक्सरसाइज करने से बिल्कुल ये मानिए कि जैसे रामबाण होता है उस तरीके से आपकी रिकवरी बहुत तेजी से होगी। बस आपको एक्सरसाइज नियम से करना होगा, सुबह शाम पर डे करनी होगी और ध्यान रखना होगा कि एक्सरसाइज छूट ना पाए। जैसे डॉक्टर साहब ने स्टेप बाय स्टेप बताई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी एक्सरसाइज है सीरियल वाइज। जैसे कि मेरा फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पे नी से लोअर पॉइंट पे, एंकल से ऊपर, यहाँ पे मेरी टिबिया और फिबुला दोनों ही बोन टूट चुकी थी। मेरे एक्सरे में आप देख सकते हैं। और नीचे होने की वजह से मेरा जो एंकल है वो भी जाम हो गया था, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे 15 दिन तक ड्रेसिंग हुई। मुझे पैर को हिलाना नहीं था, बस जो एक्सरसाइज उंगलियों की बताई थी डॉक्टर साहब ने वही मैं कर रहा था। 15 दिन तक मुझे हिलाना ही नहीं था, पैर को ना रखना था। और मेरे पैर में राड और प्लेट दोनों डाल दी गई। फिबुला में प्लेट डाली गई और टिबिया में राड डाली गई। ये घुटने से लेकर नीचे तक जो जॉइंट होता है यहाँ पे एंकल में, उस हाथ तक मुझे प्लेट डाल दी गई और राड भी डाल दी गई। फिर इसके बाद जैसे किसी की और भी जैसे एक्सीडेंट होता है, कहीं कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे घुटने से नीचे फ्रैक्चर हो जाता है, फिर मिडिल में फ्रैक्चर हो जाता है जिसके भी, और नीचे हो या लोअर में हो, वो सब लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज जो भी है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो जिससे कि मेरी रिकवरी मैं बहुत हद तक काफ़ी तेज हुई है। और 60 दिन में मैं काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ। मैं वॉकर से भी चल ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एंकल से ऊपर था, क्योंकि मेरे पूरी बॉडी का वेट पैर पे ही जाता है एंकल के ऊपर। इसलिए मुझे डॉक्टर साहब ने सावधानी बोला था कि आपको सावधान होकर रहना, क्योंकि दोनों मेरी टिबिया फिबुला दोनों ही बोन टूट चुकी थी, इसलिए मुझे सावधानी रखनी थी। और जब स्टेप बाय स्टेप जैसे डॉक्टर साहब बोले थे कि मैं बताऊंगा वैसा आपको करना है। तो जो उन्होंने एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी कि आपको पैर सीधे रखने हैं और एंकल से जो पंजा होता है उसको आपको आगे पीछे ले जाना है, ऐसे। ना हो तो आप पिलो तकिया भी रख सकते हैं, जैसे दिक्कत हो रही है तो आप ये पिलो आप रख सकते हैं, जैसे दिक्कत हो तो ऐसे ऊपर रखने के लिए ऐसे। तो ऐसे आपको करना है, अप डाउन, एंकल से और पंजे जो ही है आपको नीचे ऊपर करना जितना हो सके आपको। ये 10 टाइम 10-10 सेकंड की आपको करनी है एक्सरसाइज। और पर डे आपको टाइम हो सके तो मैं तो 3 टाइम करता था, मॉर्निंग में और दोपहर में और इवनिंग में, शाम को भी, आफ्टरनून भी करता था। तीनों टाइम में एक्सरसाइज करता था 45 मिनट की। सभी एक्सरसाइज 6-7 एक्सरसाइज हैं वो आपको करनी है, जैसे अप डाउन अप डाउन। फिर एक एक्सरसाइज है रोटेट करना होगा, जो एंकल से पंजे को रोटेट करना होगा, ऐसे बाहर ले जाना फिर अंदर ले जाना, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। जैसे आप देख रहे हैं मसल्स हमारे भी रिकवर हो रहे हैं
बहुत तेज़ी से जैसे खिंचाव पड़ेगा वैसे आप मसल्स वगैरह भी आपके रिकवर होंगे। काफ़ी अच्छा इसमें हेल्प मिलता है। यदि मसल्स वगैरह हैं जल्दी रिकवर होंगी तो आपको चलने में बहुत सावधानी, बहुत ही अच्छी सुविधा मिल सकती है। आप अच्छे से चल सकते हैं। चलने के लिए बोल दिया जाएगा जल्दी, इसलिए एक्सरसाइज आपको पर डे करना है, अप डाउन। फिर एक्सरसाइज एक बताई थी डॉक्टर साहब ने, 2 हो चुकी है। तीसरी एक्सरसाइज थी कि इसको रोटेट करना है, एंकल से पूरे पंजे को ऐसे पूरा रोटेट करना होगा, ऐसे रोटेट करना है आपको जितना हो सके। ऐसे ये टिबिया और फेबुला जो फ्रैक्चर हुआ था मेरा एंकल से ऊपर, जिसमें एंकल भी मेरा जाम हो गया था और घुटना भी जाम हो गया था। तो वो मैं अब पहले एंकल की जो जाम हुआ है उसकी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिससे कि जल्दी रिकवर हो जाता है, चलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो सूजन रहती है वो भी काफ़ी हद तक इसमें एक्सरसाइज करने से लाभ मिल जाता है, सूजन कम होने लगती है। और पिलो या तकिए पे रखने से ऊंचाई पे रहता है तो सूजन का कम होना और भी अच्छा रहता है, कम हो जाती है। ऐसे करना। चौथी एक्सरसाइज बताई थी डॉक्टर साहब ने। चौथी एक्सरसाइज जो थी हमारी घुटने के लिए बताई थी। डॉक्टर साहब ने क्या किया था, इसको पिलो को हटा देंगे। एक चौथी एक्सरसाइज के लिए उन्होंने एक ऐसे तावल ले लीजिए या फिर चद्दर हो ले लीजिए या कॉटन का गोल बंडल हो तो उसको ले सकते हैं आप। उसको फोल्ड कर लीजिएगा, फोल्ड करने के बाद गोल बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे आपको गोल बनाना है। फिर आपको घुटने के नीचे, नी के नीचे रखना है ऐसे, और उसको प्रेस करना है जितना प्रेस हो सके। मैं अब वीडियो बना रहा हूँ 60 डेज बाद, तो मैंने 15 दिन, जिस दिन स्टिच रिमूव होते उस दिन से मैंने एक्सरसाइज की शुरू कर दी थी ये वाली। तो ये पहले से भी कर रहा था, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है जिसमें कि मेरा घुटना जो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ, काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करने लगा है। ये ऐसे प्रेस करना है काफ़ी तेज तक आपको जितना हो सके। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम करना है, 10-10 सेकंड के लिए या 20-20 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं, ऐसे जितना हो सके। इससे मांसपेशी आप देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज करने से जो दोनों पैर में कंपेयर रहता है, एक जैसे जिसमें बताते हैं कि जिस पैर में फ्रैक्चर रहता है उस पैर को हल्का धीमे धीमे पतला होने लगता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सरसाइज करता नहीं है ना कोई, तो वो धीमे धीमे उसकी मसल्स वीक होने लगती हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने से जो मसल्स हैं वो वीक नहीं होंगी, ठीक होने लगेंगी और कंपेयर में हल्का सा ही फर्क पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। ऐसे आपको करना है। ये चौथी एक्सरसाइज है आपको। पांचवी एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी पिलो या गोल कॉटन के बंडल या तौलिए को ऐसे रखना और आगे ऐसे करना और ऊपर दबाना है, ऐसे करना। फिर एक्सरसाइज बताई थी, छठी एक्सरसाइज थी उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताई थी। मुझे पूरे पैर को फीमर से लेकर जांग से लेकर टिबिया फिबुला जो भी है बोन है वहाँ से लेकर एंकल से पूरे उठाना है पैर को, ऐसे जितना हो सके उतना ले जाना है। 10 टाइम करना है और 10 तक गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रखना है, फिर उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रखना है, फिर ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। फिर इस टाइप को 10 टाइम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टाइम करना है। 10 टाइम करने के बाद जिससे कि ये पूरी मसल्स वगैरह रिकवर होती है तेजी से। फिर एक एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने साथ में बताई थी, ये रखना है बंडल को गोल यहाँ पे और घुटने, दोनों घुटने को, जो पैर है राइट और लेफ्ट दोनों पैर के घुटने को दबाना है, ऐसे प्रेस करना है काफ़ी तेजी से, जितनी हो सके उतनी, जितना आपके सहन में हो, जितना आपके उसमें हो आप कर सकते हैं। ऐसे 10 टाइम करना है आपको, इसको भी 10-10 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे दबाना।
फिर डॉक्टर साहब ने 8 जो एक्सरसाइज बताई थी, एक 8 एक्सरसाइज ये थी कि मुझे घुटने को मोड़ना होगा, ऐसे लेटना होगा, लेटने के बाद घुटना जो है पैर को घुटने से मोड़ना होगा, ऐसे ये जितना हो सके। मेरा पूरा मुड़ रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज पर डे कर रहा हूँ और 60 डेज पूरे हो चुके हैं, 1 मंथ जो 15 दिन से, जिस दिन स्टीज रिमूव थे उस दिन से 45 डेज मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है। आज 60 डेज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी मुझे लाभ हो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप भी करें तो आपको भी लाभ हो। मेरा पूरा ये घुटना एक्सरसाइज करने से कितनी जल्दी रिकवर हुआ है, ये पूरा घुटना मेरा मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे जितना मुड़ना, ऐसे ऐसे। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 10 टाइम करनी है। आप देख सकते हैं दोनों, मैं घुटनों को मोड़ूंगा, जो ठीक पैर है और जो जिसमें मेरा फ्रैक्चर है सेम ही मुड़ेंगे, ऐसे। कितना 140 140 डायमेंशन में 140 डिग्री पर पूरा घुटना मुड़ा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, जिस दिन स्टीज रिमूव हो जाए उसी दिन से आपको करनी है एक्सरसाइज ये होगी। फिर एक एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताई थी, 8वीं एक्सरसाइज थी, ये आपको लेट जाना है ऐसे, फिर पैर को ऊपर ले जाना, ये जितना हो सके, ऐसे ऐसे। ये भी 10 टाइम करनी है आपको। फिर एक्सरसाइज बताई थी डॉक्टर साहब ने मुझे, घुटने ये एंकल के लिए है, जिससे कि मेरा तेजी से वर्क करे मेरा एंकल। क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टर चढ़े या फिर सर्जरी हो तो यहीं पे जाम हो जाता है, क्योंकि टीबिया फिबुला में फ्रैक्चर होता है तो मेरा एंकल या जिसका भी एंकल होगा जाम होने लगता है। इसलिए ये एक्सरसाइज आपको करनी, जिससे बहुत तेज़ी से रिकवर होगा। ये ऐसे आपको एक गोछा ले लेना है और डालना है, उसको खींचना जितना हो सके, आप जितना सह सकें इतना ऐसे खींचना, फिर पीछे छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है। इस टाइप में अप और डाउन करना जितना हो सके, जितना पीछे तक आ जाए, फिर खींचना। क्योंकि जो एंकल से पंजा है आगे तो चला जाता है लेकिन पीछे नहीं आ पाता है। ये अंगोछे से एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि काफ़ी जल्दी लाभ आपको मिलेगा। ऐसे करना, एक फिर ले जाना आगे, फिर जितना खींचना है आप खींच सकते हैं। ये एक्सरसाइज अपने हिसाब से करनी है, जितना आपको लगे कि हाँ मैं इतना आपको खींच सकता हूँ, मेरे दर्द ना हो, इतना आपको करना। ऐसे ये एक्सरसाइज एक ऐसे ऐसे। फिर क्योंकि यहाँ पे सूजन भी रहती है तो आप जितना आपको हो सके उतना खींचना है। फिर आपको एक एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताई थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक घुटने में लाभ मिलेगा। घुटने के लिए एक एक्सरसाइज घुटने के लिए ये है कि आपको बेड हो या चेयर हो, उसमें नीचे आप बैठ जाएगा इस तरीके से और पैर को उठाना है, दोनों पैर को जिससे मिलाना ऐसे, और गिनती गिननी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे छोड़ देना है, फिर ऊपर ले जाना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे ले जाना है। ये 10 टाइम करना है आपको। 10 गिनती गिननी है, 12 गिनती है, जैसा आपको लगे। शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी शुरुआत में ही। जब स्टिक्स रिमूव हो गए थे तब से मैं 15 दिन बाद से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। मुझे काफ़ी ये घुटना उठ नहीं रहा था, तो मुझे दूसरे पैर से सहारा लेना पड़ता था ऐसे, तब मैं करता था। तब भी उठ नहीं पाता था, इतना तक आ पाता था, काफ़ी दर्द होता था। ये धीमे धीमे आप करेंगे जिससे कि काफ़ी लाभ मिलेगा।
और आपको ऐसे शुरुआत में ऐसे आप दूसरे पैर का सहारा ले सकते हैं और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको करना है। फिर ले जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब फ्री हो जाए तो आप कर सकते हैं ऐसे दोनों छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिससे कि घुटने काफ़ी अच्छा, सर्जरी होने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी होगी घुटने की। और जो मेरी फीमर हड्डी है, जो जांघ होती है, जो पतली होने लगती है, उसमें भी मांसपेशियां काफ़ी हद तक लाभ मिलने लगेगा। और काफ़ी हद तक ये एक्सरसाइज मैंने जो खुद के द्वारा की जा सकती है, डॉक्टर ने बताई हैं, वो मैं आपको बता दिया हूँ। जो एक अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, जो या परिवार के द्वारा किसी सदस्य द्वारा या फिजियोथेरेपी द्वारा जो सहायता से जो एक्सरसाइज की जाएंगी, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे जैसे लोगों को भी वीडियो देखने को मिले और वो लाभ ले सकें और जल्दी से रिकवर हो सकें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हों, और बस इतना मना है कि मैं बहुत जल्दी से रिकवर हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल हो जाऊंगा, मैं चलने लगूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।